किया है गलत कार्य, उस थानेदार को पूरी कार्रवाई करके, बल्कि उसको सस्पेंड नहीं, पूरी नियमानुसार कार्रवाई करके उस थानेदार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। हमारी यही मांग है। आपका नाम बताओ सर। डॉक्टर लक्ष्मण गुजर। सस्पेंड किया जाए। जिन लोगों ने इस तरह का दबाव बनाने का प्रयास किया है उन पर उचित धाराओं में कार्रवाई की जाए तथा ये सुनिश्चित किया जाए कि आगे से इस तरह की घटनाएं नहीं हो। इसलिए हमने आज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर ज्ञापन दिया है। यदि उचित कार्यवाही नहीं हुई तो हम आगे इसका क्या करना है वो हम आपको अवगत करें। आप वो प्राइवेट एसोसिएशन सही क्या मामला है? दौसा डिस्ट्रिक्ट में लालसोट में डॉक्टर अर्चना शर्मा जो गायनेकोलॉजिस्ट है और उन्होंने प्रसव किया सीजरियन सेक्शन। सीजरियन सेक्शन का एक बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस है जो होता रहता है, अधिकांश होता रहता है का मतलब बहुत ऐसे भी होता रहता है। हालांकि रेयर मानते कुछ लोग, लेकिन अधिकांश देखा गया है कि बहुत ऐसे होता रहता है। जब ब्लड वो यूट्रस बढ़ जाता है और यूट्रस घटता है तो अपनी खून की नलिकाओं को दबा नहीं पाता, जिसे ऑटोनिक यूट्रस कहते हैं। उसकी वजह से मरीज अत्यधिक रक्तस्राव में चला जाता है। इसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं होती, कोई दवाइयाँ उस पर कई बार असर नहीं करती और मरीज उसमें आखिरकार मरीज को लॉस कर देते हैं। लेकिन मरीज के इसके लिए भी वो डॉक्टर पूरा प्रयास करता है और उसने पूरा प्रयास किया, लेकिन उनके पूरे प्रयास के बाद भी जब मरीज़ को नहीं बचाया जा सका तो उनको धरने पर बिठा दिया गया कि जैसे ये डॉक्टर ने हत्या की। वहाँ पर बाल्या जोशी नाम का जो एक गुंडा है जो एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो हमेशा वहाँ पर डॉक्टरों के ऊपर दबाव बना के रखता है, डॉक्टरों से कंधी वसूली करता है। उस बाल्या जोशी ने वापस धरने पर बैठा और बाल्या जोशी और दूसरे नेताओं के दबाव में वहाँ के जो थानेदार थे माननीय SHO, उन्होंने 302 में दर्ज किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि डॉक्टर के ऊपर कोई भी मुकदमा जब तक दर्ज नहीं किया जा सकता जब तक एक स्पेशल कमेटी जांच करके उसकी सिफारिश नहीं कर सकती। लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण गाइडलाइन को अवॉइड करते हुए वहाँ के थानेदार ने सीधा 302 में दर्ज किया, जो किसी भी सूरत में किसी भी हालात में बनता नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा थानेदार गाइडलाइन को अवॉइड करके दर्ज कर सकता है तो वो 304A में दर्ज कर सकता है, लेकिन उसने सीधा 302 में दर्ज किया। 302 का एक दबाव वो महिला झेल नहीं पाई और अपना सुसाइड नोट लिख करके और वो डॉक्टर अपने जीवन लीला उसने समाप्त की। उस अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके वो अपनी और पति को छोड़ करके अपनी जीवन लीला उसने समाप्त की। ये एक बहुत बड़ी घटना है, पूरे समाज को इससे सीखना चाहिए। पुलिस को, प्रशासन को, हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर को स्पेशली ध्यान देते हुए अशोक गहलोत साहब को जरूर सीखना चाहिए कि यदि ऐसी स्थिति रही तो क्या कोई भी डॉक्टर इतने सीरियस मरीजों को डील कर पाएगा? क्या कोई भी डॉक्टर अपनी जान को इस तरह से जोखिम में डाल करके मरीजों की जान को जोखिम से निकाल कर उन्हें वापस रिवाइव कर पाएगा? इसी दबाव और इसी डर की वजह से आज अधिकांश पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश के अंदर ये हो रहा है कि सीरियस मरीजों को लोग रेफ़र कर रहे हैं और वो रेफ़र में वो मरीज मर जाता है।